थी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले बात करेंगे दौरा अहम, सांस्कृतिक विरासत को मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौतों के लिहाज से बेहद अहम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धरम गोखुल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट लुइस में सर सीबू सागुर राम गुलाम बोटनिकल गार्डन में पुष्पांजलि अर्पित की और वेल का पौधा लगाया। पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम इस दौरान मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट लुइस स्थित एक होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहारी पारंपरिक गीत गावई से किया गया। गीत गावई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री का ये मॉरिशस दौरा कई मामलों में अहम है, कई मायनों में अहम है। मॉरिशस के पीएम सभी मंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की। तो बिहारी गीत संगीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी का 2 दिवसीय मॉरिशस का ये अहम दौरा। मॉरिशस के पीएम सभी मंत्रियों के साथ स्वागत के लिए पहुंचे। तो बिहारी गीत संगीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये मॉरिशस का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मॉरिशस के पीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे और ये दौरा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी अहम दौरा है। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के दृष्टिकोण से मॉरिशस का ये दौरा काफी अहम है। भारत और मॉरिशस के संबंध जो है वो काफी अच्छे संबंध हैं और काफी अहमियत रखते हैं। मॉरिशस से भारत के संबंध और आत्मीय संबंध माने जाते हैं मॉरिशस और भारत के बीच में। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की छाप साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय मॉरिशस का दौरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के लिहाज से काफी अहम दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का वहां भव्य स्वागत किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। किस लिहाज जिस लिहाज से ये दौरा माना जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? देखिए मनोज, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस में हैं और मॉरिशस के जब पोर्ट लुइस पर जब उतरे तो वहां पर पूरी सरकार के कई मंत्री समेत का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद प्रधानमंत्री गए, वहां के मॉरिशस के लोगों को होटल के बाहर भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद एक होली का कार्यक्रम भी वहां मॉरिशस के लोगों के द्वारा रखा गया था जिसमें भी प्रधानमंत्री शामिल हुए और वहां पर होली का गीत भी, वो भी बिहार का गीत, जो बिहार के लोग मॉरिशस में रहते हैं उनके द्वारा गाया गया, उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री फिर होटल गए। इन तमाम कार्यक्रमों के साथ कल मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना है। इसके अलावा मॉरिशस सरकार और भारत सरकार के बीच कई समझौते होने, इनमें
व्यापारिक समझौता, वाणिज्य समझौता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश के बीच कोई भी आपराधिक साइबर क्राइम जैसे मामले आते हैं तो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। इस पर एमओयू साइन हो सकता है। इसके साथ ही साथ भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मुद्दा ऐसा होगा जिस पर दोनों राज्यों के हित में होगा, उस पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 साल बाद मॉरिशस पहुंचे हैं, 10 साल की यात्रा के बाद उनकी जो दूसरी जो यात्रा है, इस यात्रा में दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक और जो रणनीतिक रिश्ते हैं और द्विपक्षीय जो वार्ता उसमें होनी है, उसमें कई ऐसे मसौदे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होंगे और जिनको लेकर सरकार एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया भविष्य में अपनाएगी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री के मॉरिशस की यात्रा काफ़ी अहम मानी जाती है। बिहारी संगीत और गीत के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत मॉरिशस में किया गया। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय मॉरिशस का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। मॉरिशस के पीएम सभी मंत्रियों के साथ स्वागत करने पहुंचे। और अब हम बात करेंगे अफसरों से खफा दिल्ली दौड़ वजह। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बहाने बार बार दिल्ली जाने वाले अफसरों के दौरे पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब से कोई भी अधिकारी सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही प्रदेश के बाहर जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी मीटिंग में कौन सा अधिकारी जा रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट से उन्हें अवगत कराया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान ये बात कही। वहीं सीएम योगी ने मंत्रियों से भी कहा कि वह भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार समीक्षा करें। इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब करने को ध्यान में रखकर लगातार बैठकें करने और योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। गन्ना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवहन समेत करीब आधा दर्जन विभागों की मासिक समीक्षा बैठक न किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। तो मंत्रियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। अफसरों की बार बार दिल्ली दौड़ पर मुख्यमंत्री खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि अनुमति के बिना प्रदेश से बाहर न जाने की उन्होंने चेतावनी दी। दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर नाराज नजर आए मुख्यमंत्री। बेवजह दिल्ली की दौड़ करने वाले अधिकारियों और बार बार दिल्ली की दौड़ करने वाले अधिकारियों पर खफा नजर आए मुख्यमंत्री। अफसरों की बार बार दिल्ली दौड़ से मुख्यमंत्री साफ तौर पर खफा नजर आए। इस दौरान मंत्रियों की भी उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए समीक्षा अपने अपने विभागों की समीक्षा करने, साथ ही विकास के मामले में गति लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट तौर पर अपने अपने मंत्रियों को दिए गए। तो अफसरों की बार बार दिल्ली दौड़ से मुख्यमंत्री खफा नजर आए। अनुमति के बिना प्रदेश से बाहर न जाने की हिदायत अफसरों को दी गई है। जिस प्रकार से अफसरों की लगातार दिल्ली दौड़ होती है, अब उस दिल्ली दौड़ से मुख्यमंत्री खफा नजर आए हैं। मंत्रियों को भी विकास कार्य में गति लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में दौड़ करने वाले अधिकारियों पर खासतौर पर खफा नजर आए, जो बार बार अधिकारी दिल्ली की दौड़ करते हैं। इसके अलावा मंत्रियों को भी विकास कार्य में गति लाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर? बिल्कुल, देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बैठक कर रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है साफ तौर पे कि बिना अनुमति के आप जो है उत्तर प्रदेश से बाहर आप नहीं जाएंगे। यानी कि बहुत से अफसर जो है जब बार बार दिल्ली की दौड़ लगाते हैं तो उस पर वो खफा हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पे इन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अपना गृह जनपद छोड़ने से पहले जो है अपने सक्षम अधिकारी से अनुमति लेंगे और उसके बाद से वहां से अलग कहीं जाएंगे।
यानी कि दिल्ली के मीटिंग का हवाला देकर के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो चले जाते हैं और जिन्हें कोई सूचना भी नहीं देते हैं। इसके साथ साथ अपने उच्च अधिकारियों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देते हैं। जब पूछा जाता है तो दिल्ली का हवाला देते हैं। लेकिन इन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अगर आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले सक्षम अधिकारी से इस बात की पूरी चर्चा करेंगे और फिर आप अनुमति लेने के बाद ही आप यहाँ से रवाना होंगे। जी हाँ बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर नाराज दिखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा मंत्रियों को भी उन्होंने विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। और अब हम बात करते हैं नया बिल पेश विपक्ष को तैस। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। अमित शाह की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आए वे यहाँ के नियमों का पालन करके ही आए। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया। इस विधेयक का मकसद भारत के इमिग्रेशन नियमों को मॉडर्न बनाना है और उन्हें मजबूत करना है। यह बिल भारत में दाखिल होने और यहां से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या बाकी यात्रा दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने की शक्तियां केंद्र सरकार को देगा। इनमें वीजा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत और उससे संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। और अब हम बात कर रहे हैं विरोध का अनोखा तरीका, फेंका कूड़ा। लखनऊ में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल समय से वेतन न मिलने, वेतन में कटौती और छुट्टियां रद्द किए जाने पर कार्यदायी संस्था के सफाई कर्मी भड़क गए और सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम जोन 5 कार्यालय पर ताला जड़ दिया। गेट के बाहर एक ट्रक कूड़ा फेंककर रास्ता बंद कर दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं और वेतन में कटौती कर रहे हैं। वेतन न मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं जोन 5 के अफसर मौके से गायब नजर आए। तो नगर निगम गेट पर कूड़ा डालकर ये विरोध प्रदर्शन किया। जोन 5 के कार्यालय पर इकट्ठा हुए सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वेतन कटौती के खिलाफ, समय पर वेतन न मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर निगम के सफाई कर्मियों का प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला है। जोन 5 के सफाई कर्मियों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नगर निगम गेट पर कूड़ा डालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान जो अधिकारी थे वो नदारद नजर आए। जोन 5 के कार्यालय पर इकट्ठा हुए सभी सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, वेतन कटौती के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया। नगर निगम के सफाई कर्मियों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मंत्री का विवादित बयान, छिड़ा घमासान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंत्री का विवादित बयान, छिड़ा घमासान। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर बयान दिया है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि होली वाले दिन सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, उसी तरह नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकलें। बताते चलें कि इस बार होली का त्यौहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर तमाम बयानबाजियों का दौर जारी है। तो मंत्री रघुराज सिंह का बयान सामने आया। तिरपाल का हिजाब पहनने की उन्होंने सलाह दे डाली।
उन्होंने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत वह हिजाब पहनकर निकले। होली पर हिजाब पहनने और टोपी और कपड़े पर रंग से बचे रहेंगे, ये मंत्री साहब ने सलाह दी। शासन प्रशासन को मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। पर हिजाब पहनने से हिजाब पहनने की सलाह दी। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे मंत्री रघुराज सिंह का त्रिपाल का हिजाब पहनने की सलाह दी। जिसको रंग से दिक्कत हो वो हिजाब पहन ले। तो होली पर हिजाब पहनने से टोपी और कपड़े बचे रहेंगे, ये मंत्री जी ने सलाह दे दी। होली और रमजान पर मंत्री का ये विवादित बयान सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं मंत्री रघुराज सिंह का त्रिपाल का हिजाब पहनने की सलाह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत हो हिजाब पहन ले। होली पर हिजाब पहनने से टोपी और कपड़े रंग से बचे रहेंगे। तो मंत्री रघुराज सिंह का त्रिपाल का हिजाब पहनने की सलाह। उन्होंने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत हो वो त्रिपाल पहन ले, जिससे कपड़े और टोपी कलर से रंग से बचे रहेंगे। तो मंत्री रघुराज सिंह का त्रिपाल को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा त्रिपाल का हिजाब पहनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत हो हिजाब पहन ले। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिसको रंग से दिक्कत हो वो त्रिपाल पहन ले ताकि उसके कपड़े और सफ़ेद टोपी बची रहेगी। क्या कहेंगे आप, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ में आज अगर बात की जाए, भाजपा के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह पहुंचे थे, जिन्होंने की जो मीडिया के सामने वहां तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो मीडिया की बातचीत के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और विवादित बयान की अगर बात की जाए तो लगातार विवादित बयान देने में पहले से ही जाने जाते हैं। तो अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ में उन्होंने जिस तरह से होली और को लेकर जो विवाद दिया है, क्योंकि देखा जा रहा है इस समय रमजान के त्योहार भी चले, तो उन्होंने कहा है कि जो होली पर जो सफेद टोपी वाले हैं वो त्रिपाल और हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से ना निकले। तो उन्होंने जिस तरह से नमाजियों को रंग से बचना है तो त्रिपाल पहनने की जो बात की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मंत्री रघुराज सिंह का जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश की भावना है। और लगातार जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो इस जो बयान है उसकी कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं। और लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं कोई मंत्री ऐसे बयान देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो सरकार की छवि को भी धूमिल करते हैं। लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जनपद के डीएम, एसएसपी लगातार सभी लोगों से सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है और होली को लेकर एएमयू में होली खेलने को लेकर, राम मंदिर को लेकर भी जो बयानबाजी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसा बयान करना कहीं ना कहीं जो मंत्री जी है उनके लिए
कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है गलत है। जिस समय त्योहार है उस समय लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाया जाए, लेकिन नेता कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देने के बाद पब्लिक को उकसा रहे हैं। तो उसको लेकर जनपद अलीगढ़ में लगातार मुस्लिम वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि उन्होंने इस तरह की जो बयानबाजी दी है कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह का एक मंत्री के लिए बयान देना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अब देख रहा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ मंत्री के लिए किस तरह की इसमें हिदायत देते हैं, किस तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन फिलहाल जो अलीगढ़ पहुंचने पर मंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया है और टोपी को पहनकर और हेवाज को पहनकर उन्होंने त्रिपाल की बात करी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जी हाँ बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हिजाब पहनने की बात कही, त्रिपाल के हिजाब पहनने की उन्होंने बात कही। और अब हम बात करेंगे भोले के धाम में होली की धूम की। खबर वाराणसी से है, जहां श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी का भव्य आयोजन हुआ। महादेव और माता गौरा की चल रजत प्रतिमा पालकी यात्रा परंपरागत विधि विधान से निकाली गई और गोधूली बेला में डमरू, शंखनाद और अबीर गुलाल की बौछार के बीच श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महादेव और माता गौरा की पालकी को कंधे पर उठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मंदिर प्रांगण में उत्सव के दौरान भक्तों ने फूलों की वर्षा की और भक्ति रस में झूमते नजर आए। पूरे दिन पूजन अर्चन और रंगोत्सव की धूम नजर आई। सांध्य बेला में मंदिर चौक पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्ति संगीत में झूम उठे। मंदिर न्यास की ओर से सभी काशी वासियों और श्रद्धालुओं का आदरपूर्वक स्वागत किया गया। तो रंग भरी एकादशी का भव्य आयोजन काशी में देखने को मिला है। काशी नगरी वैसे भी महादेव की नगरी है और ऐसे में महादेव की जब यात्रा निकाली जा रही हो, वो भी होलिकोत्सव पर, तो वो तो दिव्य ही होती है। महादेव और माता गौरा की पालकी की यात्रा विधि विधान से निकाली गई। अबीर गुलाल और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए श्रद्धालु। भक्तों ने उठाया पूरी भक्ति रस का आनंद। तो काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी की धूम देखने को मिली। रंग भरी का त्यौहार जानते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर में ये बहुत धूमधाम सदियों से परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। आज भी जो हमारी परंपरा है, परंपराओं के अनुसार से पूरे त्यौहार को मनाया जाएगा और बाबा के गर्भगृह में बाबा की प्रतिमा विराजेगी। विराजने के बाद सभी काशीवासी बाबा से होली खेलने की अनुमति प्राप्त करेंगे और उसके बाद अबीर से होली खेलेंगे। आज रंगभरी एकादशी के पर्व जो मनाया जा रहा है, इस समय मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे काशीवासी जो है बाबा की रजत प्रतिमा का पालकी उठा के महादेव काशी विश्वनाथ का जो गौने की रस्म होती है वो निभाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से डमरू की गड़गड़ाहट से पूरे प्रांगण जो यहाँ पे डमरू वादन किया जा रहा है और देख सकते हैं किस तरह से लोग हर हर महादेव के नृत्य पे गाने पे नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद जो पालकी जो है आपसे थोड़ी ही देर में जो पालकी है वो बाबा काशी विश्वनाथ और मां पार्वती की जो पालकी है वो विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएगा। नगर भ्रमण करने के बाद वहाँ पे शुरुआत होगी। तो आज जो है रंगभरी एकादशी के दिन काशी वासी जो है महादेव की गौना करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर विवाह के पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जो है काशी पधारे थे और उसके बाद से जो गौने की रस्म निभाते हैं। तो आज जो है बाबा का गुलाल अबीर सभी उड़ा के जो है काशीवासी होली की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।